हाय गाइस। अभी जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है लुसेंट का बुक, यानी लुसेंट का हम लोग का जो सामान्य ज्ञान है उसी बुक का हम लोग का सीरीज चल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है गाइस, वैदिक सभ्यता के बारे में। तो इस वीडियो को हम क्या करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पहला पार्ट है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो दूसरा पार्ट भी अवेलेबल होगा। आप नीचे उसका एक इस पूरे प्लेलिस्ट का आपको होगा प्राचीन भारत कर एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, आप उसको इजीली वहाँ से क्लिक कीजिएगा। आप उस वीडियो को इजीली वहाँ से देख सकते हैं सीक्वेंस पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास लुसेंट का बुक है तो लुसेंट का बुक भी साथ में ज़रूर पढ़ें। ठीक है, लुसेंट को बुक पढ़ने और इस वीडियो को देखने से क्या होगा, दोनों एक सुनने, यानी वीडियो जो देखे सुने और जो बुक पढ़े, तो अगर दोनों एक साथ चलता है तो क्या होगा, आपके माइंड में क्वेश्चन क्या होगा, यानी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएगा और कभी भी क्वेश्चन आएगा एग्जामों में तो आराम से इजीली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, एक होता है ऋग्ण वैदिक काल जिसका काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और एक है उत्तर वैदिक काल जिसको 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। ठीक है, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक ऋग्ण वैदिक काल जिसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व किया गया है, और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व किया गया है। ठीक है, कहता है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, आर्य जो सर्वप्रथम कहाँ पर बसे, पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। कहता है मैक्समूलर ने आर्यों का मूल निवासी स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य का सर्वप्रथम कहाँ पर, पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। अब मैक्स मूलर जो थे उन्हें आर्यों का मूल स्थान कहाँ पर बताया है, तो मध्य एशिया में बताया है। तो आर्यों के द्वारा निर्मित सब इस सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, यह एक कैसी सभ्यता है, तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का भाषा क्या था, संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह के इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। कहता है आर्यों के प्रशासनिक इकाई आयु क्रम से इस 5 भागों में बांटा गया है। किस 5 भागों में, तो यह है कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र होता था। देखिए आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में किस तरह से 5 भागों में है, तो ये पहले होता है कुल होगा, फिर ग्राम, फिर विश्व, उसके बाद जन, फिर राष्ट्र। कहता है ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है इस टाइप का। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। विश्व के प्रधान को विश्वपति, जन के शासक को जनक, ठीक है, सॉरी, जन के शासक को राजन कहलाते थे। कहता है राज्याधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्याधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी क्या थे, प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। क्या थे, विशिष्ट रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र कैसे थे, तो उदार पुरोहित थे। कहता है सुत, रथकार और कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। कहता है पूरब क्या था, दुर्गपति एवं पूरब क्या होता था, दुर्गपति एवं, और आसपास क्या होता था, जनता की गतिविधियों पर देखने वाला गुप्तचर होते थे। पूरब क्या होता था, यह था दुर्गपति होता था, लेकिन और क्या होता था, सब क्या होता है, आसपास क्या होता था, जनता की गतिविधियों को देखने के लिए गुप्तचर होता था। एक होता था क्या, बाजपति। बाजपति क्या होता था, तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था, तो बाजपति होता था। कहता है एक दिशा दिया गया, दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व में क्या था, पूर्व में प्राची, ठीक है, उत्तर वैदिक शब्द क्या है, पूर्व प्राची, और सम्राट क्या था, सम्राट कहलाता था। पश्चिम में प्रतिची, ठीक है, उत्तर वैदिक शब्द है, और स्वर क्या था, स्वराष्ट्र कहलाता था। स्वराष्ट्र। उत्तर राजा का नाम क्या, सौराष्ट्र, और क्या उत्तर क्या था, उत्तर में क्या, उत्दीची जो कि विराट कहलाता था। मध्य में राजा कहलाता था, दक्षिण में भोज कहलाता था। ठीक है, अब कहता है
कि उग्र, उग्र क्या होता था? उग्र होता था अपराधियों को पकड़ने का कार्य कहलाता था। उग्र क्या कहलाता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है, उग्र होता था अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है, ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्यायाधिकरण का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। कहता है सभा एवं समिति, देखिए सभा एवं समिति राजा की सलाह देने की संस्था थी। सभा एवं समिति क्या थी? राजा को सलाह देने की एक क्या थी? संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ठीक है, संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियां में भाग ले सकती थी। स्त्रियां सभा एवं समितियां में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। देखिए, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? तो राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। कहता है दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ठीक है, कहता है ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, और ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषसूक्त के चतुष्वर्ग वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय, उसकी भुजाओं से वैश्य, उसकी भुजाओं से, ठीक है, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, मुख से क्या होता था? ब्राह्मण परम मुख्य से, और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, और वैश्य उसकी जांघाओं से, एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर दिया गया कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो वह 18 है। और वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। हम इसमें सभी को उपनिषदों को, महापुराणों को और वेदांग को हमें पीछे अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें बताए थे कितना कितना है। ठीक है, कहता है आर्यों का जो समाज था किसका था? पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। ठीक है, आर्यों के समाज का कैसा था? तो पितृ प्रधान था, और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या फिर कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ठीक है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। ठीक है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती थी। कहता स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, ठीक है, घोषा, सिकता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। ठीक है, तो प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। कहता है दर्शन, यहाँ पर दिखा हुआ है दर्शन का नाम, यहाँ प्रवर्तक है चरवाक। योग जो है पतंजलि के द्वारा, सांख्य जो है कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांस जैमिनी, उत्तर मीमांस बादरायन, और वैशेषिक कनाद। ठीक है, कहता है कि गगरी ने याज्ञवल्क्य को बाल विवाह की चुनौती दी थी। ठीक है, कहता है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। ठीक है, उपाध्याय कहलाते थे। तो आगे कहता है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करते थे। किसका? बांस का, ठीक है, वास का, अधिवास का और उसनीय का।
अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे। ठीक है, अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं क्या था? धूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। कहता है महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। गाय को अधन्य कहा गया है। अधन्य, ठीक है, अधन्या कहा गया है। अधन्या कहने का होता है ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसके घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है, इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। उसे क्या कहा था? श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क कहा जाता था। इसमें कुछ दिया गया है ऋग्ण वैदिक नदियां और प्राचीनतम और आधुनिक नाम। देखिए, कुर्भ था, अभी क्रुम है। ठीक है, और कुंभा नदी अभी काबुल नदी, विस्ता नदी अभी का जो आधुनिक नाम है झेलम नदी, आसिकनी जो कि अभी नाम है उसका चिनाब नदी, पुरुषनी नदी पहले प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी, तो उसको रावी नदी के नाम से जानते हैं। और जो है सतुद्री जिसको अभी सतजल नदी के नाम से जानते हैं, विपाशा जो कि अभी ब्यास नाम से जानते हैं, ब्यास नदी के नाम से, और सतानीरा जो कि गंडक नदी के नाम से अभी जानते हैं। और जो पहले था दृश्य धत्ती जो कि घगर नदी के किनारे से अभी धधर नदी के किनारे दिद्रगरी नाम से जानते हैं। और गोमती जो कि है गोमल नदी के नाम से भी जानते हैं। और सुवस्तु जो कि स्वात नदी के नाम से भी जानते हैं। कहता है भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। देखिए, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु, ठीक है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने के लिए व्यक्ति को पनी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। तो ये वीडियो नंबर पहला था। यदि इस दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उस पूरे प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से सीक्वेंस बाय वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो हम इसको 2 भाग में बांटने का यही मेन रीज़न है कि वीडियो बड़ा ना हो और छोटा छोटा वीडियो बने, तो आप इजली उसको अच्छा से पढ़ने में भी मन लगेगा और लगेगा भी नहीं ज़्यादा बड़ा वीडियो देख रहे हैं, और पढ़ने में भी मन लगेगा, वीडियो देखने में भी मन लगेगा। तो ये हम लोग का ये पहला पार्ट क्या हो गया? समाप्त हो गया। और ये अब दूसरा पार्ट बस आगे आपको आएगा। तो आप क्या कीजिए, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। या तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा सीक्वेंस में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।